ओके मेरा वीडियो ऑफ रखूंगा बेटा अभी, बिकॉज अभी थोड़ी देर में जैसे ही मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तुरंत ही वो वॉइस लैग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो अपना वो कर रहा हूँ। ओके, जहां जरूरत पड़ेगी मैं ऑन कर लूंगा। और आप सभी अपना अपना दिमाग खुला रखें पूरी तरीके से। ठीक, यस सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए हम लोगों ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम उसको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा और उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, और उससे पहले उसकी थोड़ी सी समरी को देखेंगे कि एग्जैक्टली हमने समराइज में क्या फाइनली देखा। तो हमने देखा कि हमारे पास में कुछ इक्वेशंस थी। फॉर एग्जांपल b इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, राइट। क्या क्या इक्वेशन थी देखो। एक इक्वेशन थी हमारे पास में s, सबसे पहले तो हमने निकाला था थ्री इक्वेशन मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकंड इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, फोर्थ इज s इक्वल्स टू सॉरी फोर्थ है s इक्वल्स टू vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, याद है। Yes, and one sir. more s equals to यस सर। s equals to u plus v, sorry v plus u by 2 into t। इन सभी में एक चीज कॉमन थी, वो ये कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इन सब में कांस्टेंट क्या था, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है ये। दिस इक्वेशन यू कैन अप्लाई फॉर यूनिफॉर्म मोशन। Anyone has any doubt here? नो डाउट सर। नो डाउट सर। अब समझिए आगे बेटा। अब हमने यहाँ पर कुछ चीजें और भी देखी। क्या क्या देखा बेटा हमने? हमने ये देखा कि अगर फ्री फॉल कंडीशन में ऑब्जेक्ट होता है उस टाइम पर एक्सेलरेशन बॉडी का कांस्टेंट रहता है, राइट। और बॉडी जो है फ्री फॉल कंडीशन में, जैसे कि हमें कहते हैं पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द सम हाइट अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो जैसे हम पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, लेट्स से ये ग्राउंड ले लिया हमने, ठीक है, and let's say a particle is dropped from some height. A particle is dropped from the some height, okay, and the particle is dropped at t equals to 10 seconds. Sorry, at t equals to 0 second. Let's say 1, let's say 2, 3, and 4. Fine. So let's say at t equals to 0 पर particle कहाँ पर है? Top position पे, right? At t equals to 0 पर, at t equals to 1 second पे। अब एक चीज समझिए बेटा यहाँ पर कि एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यस और नो बेटा? हर जगह मैं अभी टी लिखूंगा, ठीक है, तो आप समझ लेना, -10 में लिख के छोड़ दूंगा, राइट। लेट्स से t इक्वल्स टू 1 सेकंड, t इज इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 3, t इक्वल्स टू 4 एंड यहाँ पर t इक्वल्स टू 5। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट is dropped from the some height, so let's say a particle is dropped, a particle is dropped from some height, above the ground, फाइन। तो उस टाइम पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, yes or no, and acceleration is 10 meter per second square, which is constant. So now here we can utilize this कि भाई यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, ठीक।
अब आप एक बात बताइए कि t 0 से 1 में इसकी स्पीड कितनी हो गई? एट 1 सेकंड स्पीड क्या होगी? हमारे पास में फॉर्मूला है v इज इक्वल 10 टू मीटर पर सेकंड। प्लस 80। तो v इज इक्वल u कितना है 0, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन 10, टाइम इज 1, तो v कितना आ गया -10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर अब u1 कितना आएगा -10, v2 कितना आएगा? v2 कितना आएगा? -20 -20। v3 कितना आएगा? 20 -30। v4 कितना आएगा? -40। v5 कितना आएगा? -50। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. नो सर। No, sir. यस। चलिए, अब अगर आपसे पूछा जाए द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, लेट्स से इफ समवन आस्क यू द डिस्प्लेसमेंट कि भाई इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना किया बॉडी ने, कि 0 से 1 में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। तो अब आपको 0 से 1 में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? हमारे पास में फॉर्मूला है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है या नहीं? इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? 0। तो -1/2 एक्सेलरेशन 10 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? -5 मीटर। -5 Yes, sir. -5, तो ये आ जाएगा -5 मीटर। यस और नो? राइट। Yes, sir. Yes, sir. अब ये कितना आ जाएगा? 1 से 2 में -15 -15 मीटर। फिर 2 से 3 में कितना आ जाएगा? -25 -25 meters. -25। 3 से 4 में कितना आ जाएगा? -35 -35। ये आ जाएगा -35। और 4 से 5 में कितना आ जाएगा? -45. -45 बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये चीजें बेटा बिना फॉर्मूला अप्लाई किए भी आपको अब पता चल जाएंगी? Yes, sir. क्या आपको देखते Yes. पता चल जाएगा कि 0 से 1 में 5 मीटर, 1 से 2 में -15, 2 से 3 में -25, 3 से 4 में -35, 4 से 5 में -45। क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes. अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले तो। नो सर। Sir. अब यहाँ से हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन? देखिए, कंक्लूजन बेटा हमारे पास में ये है कि 0 से 1 में 0 सेकंड से 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -5। 1 से 2 में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -15। -15 मीटर 2 से 3 में कितना हुआ? -25 meters. -20। 3 से 4 में कितना हो रहा है? -35 meters. एंड 4 से 5 में कितना हो रहा है? -45. -45. एंड सो ऑन। ऐसे ही रहेगा। Yes, अब आप sir. एक चीज समझिए, अगर बेटा मैं यहाँ पर इनका रेशियो लूं, लेट्स से इफ आई टेक देयर रेशियोज, लेट्स से 0 से 1 का रेशियो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5, तो क्या आएगा? 0 से 1 में -5 रेशियो, -15 रेशियो, -25, देन -35, -45। तो ये कितना आ जाएगा? 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 7 9 रेशियो 11 एंड सो ऑन। कैसा आएगा? यस Yes, sir. अगर आपसे Yes. कभी भी ये रेशियो पूछा जाए तो क्या आपको अब रेशियो भी पता है? अगर आपसे बेटा कभी ये रेशियो पूछा जाए तो क्या आप रेशियो बता पाएंगे? यस और नो? Yes, sir. अब बेसिकली इसे कहा क्या जाता है वो समझिए, इसके लैंग्वेज को हम समझते हैं कि एक्चुअल में क्या है। तो बेटा इसे कहा जाता है इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, if initial velocity of the particle is 0, then displacement in successive equal time interval is in the ratio of odd numbers. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, in uniformly accelerated motion, if
in uniformly accelerated motion if initial velocity of particle is 0. If initial velocity of particle is 0, then displacement in successive equal time interval time interval is in ratio of odd numbers. ये ध्यान रखिएगा। समझ में आया? Yes. अब मान लीजिए Yes, कोई sir. क्या है कि सर 0 से 1 तो ठीक है, अगर 0 से 2 लें, 2 से 4 लें, 4 से 6 लें, देन अगर बेटा हम अगर ये करें तो रेशियो ऑफ 0 से 2 कितना आ रहा है? 0 से 2 में कितना आएगा? 0 से 2 कितना है? -5 15 तो 20, so it is Minus -20. 20 meter. then 2 to 4 तो कितना आएगा? 2 to 4 40 कहाँ 40 बेटा? -35 और minus ये 20 30 ये minus 25 तो 35 प्लस 25 कितना है? 60. तो 4 to 6 Yes. में आएगा 60. 60. और अगर आप 4 to 6 का निकालेंगे तो आएगा -100. 100. ठीक है? and so on. अगर आप निकालेंगे 20 then 60 then 100, अब कितना आएगा? 6 to 8 में बता सकते हो वैसे ही कितने का? 40 का डिफरेंस आ रहा है। Minus minus 140. 140 So if we need to find the ratios, let's say 0 से 2, 1:3 2 to 4, 5. 4 to 6 and 6 to 8, ये रेशियो है। So let's say -20 ratio -60 ratio -100 ratio -140, तो कितना आ जाएगा? 1:3 ratio 5 ratio 7 ratio so on. क्या सेम ही आया रेशियो? अरे हाँ या ना? Yes, sir. जल्दी से yes sir yes sir बोलिए, कोई डाउट है? no sir no No, sir sir. no sir Same है. पक्का? yes sir yes sir चलिए, Yes, sir. अब आगे समझिए। अगर अब मान लीजिए लेट्स से अब हम 0 से लेते हैं सारे, 0 से 1 0 से 2 0 से 3 0 से 4 0 से 5, ठीक है? और उसका रेशियो निकालते हैं तो क्या आएगा? लेट्स से द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 1 is -5, देन 0 से 2 कितना आएगा बेटा? 0 से 2 -5 minus Minus 20 -20, 0 से 3 कितना हो जाएगा? -45 मीटर। 45. समझ में आ रहा है सभी को? Yes. Yes. -60. -60. 0 से 4 कितना आएगा? -60. देखो ये 0 है और ये 4 है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 0 से 4 में? 35 प्लस 20 60 60 प्लस 15 प्लस 5 तो कितना आया? 80 आया। तो कितना आएगा? -80। तो 0 से 4 में -80, देन 0 से 5 तो -80 ऑफ 0 4 to 5 में कितना बढ़ता है? -45 बढ़ता है. -45 बढ़ता है, -125. तो -125 हो जाएगा। अरे बोलो, समझ में आया? Yes. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। कर देता हूँ बेटा। हमने ये किया है बेटा कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 0 से 1 में कितना डिस्टेंस है? तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। फिर 0 से 2 में तो यहाँ पर -15 था ही,
यहाँ -25 था, यहाँ पर -35 था, राइट। तो 0 से 1 में -5, देन 0 से 2 में कितना, तो -20, देन 0 से 3 में कितना, तो -45, देन 0 से 4 में कितना, तो -80। क्या क्लियर है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? अरे यस और नो बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. So now we can write for 0 to 1 it is -5, then 0 से 2 बेटा -20, then 0 to 3 it is -45, then 0 to 4 it is -80, then 0 to 5 it is -125। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1:4, 9 अनइक्वल रेशियो है 16 स्क्वायर में 9, आएगा सर। हाँ रुक जा 16, then 25। 25. तो ये देखो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 square. 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। आया? अरे यस और नो? तो आपको Yes, कैसा sir. रेशियो मिलेगा, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4 लेते हैं तो आपको 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इस तरीके से हमें रेशियो मिलेगा। यस और नो? Yes, sir. बेटा ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको आगे चल के काम आएंगी, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्यों टाइम पास हो रहा है, लेकिन ये टाइम पास नहीं हो रहा है। ये सारे जब आपको क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस आएंगे तो उसको शॉर्ट करने में ये सब चीजें आपके काम आएंगी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके यस सर। चलिए अब आगे देखो। अब अगर आपसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछे, मैं जिससे पूछूं वही बोलेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। लेट्स से बेटा ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप करवाया जा रहा है। क्या करवाया जा रहा है? पार्टिकल ड्रॉप। अब आपसे पूछा जा रहा है कि t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे वो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा। ये दो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, बताओ क्या आएगा। चलिए मैं बताता हूँ, कौन बताएगा? कृष्णा, कृष्णा Yes. ओरली कर लोगे। ये क्वेश्चंस के लिए आपको पेन उठाने की भी अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो आपसे पूछा गया कि वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड, तो अभी हमने किया था कि 10 मीटर पर सेकंड, -10, -20, -30 हो रहा था कि नहीं होता था। तो और अगर आपको मान लो वो भी याद नहीं है तो v इक्वल्स u प्लस 80 तो याद रहता है कि v हमें निकालना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा 0 टाइम पर ही तो पार्टिकल शुरू हुआ होगा। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल ड्रॉप किया गया, लिखा है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10, और किस टाइम पे फाइंड करना है तो 3 सेकंड, तो v की वैल्यू -30 आ गई। बेटा ये तो बहुत आसान है। यही किया। और अगर आपसे पूछा जा रहा है हाइट, आपसे क्या पूछा जा रहा है? हाइट। तो आपको पता है कि 0 से 1, 0, 1, 2, 3, तो 0 से 1 में कितना था? -5, 1 से 2 में -15 और ये था -25, तो कितना आ जाएगा हाइट? 45 मीटर। -45। बोलो अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इतना Yes. आसान था क्वेश्चन, इसमें तो आपको कुछ फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत पड़ेगी आपको? ये बताओ मेरे को, आप बिना फॉर्मूला लगाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? अभी मैंने बताया था आपको, बताया था ना कि यहाँ पर -10 मीटर पर सेकंड, या -20 मीटर पर सेकंड, यहाँ -30 मीटर पर सेकंड, फोर्थ पे पूछा होता तो -40 मीटर पर सेकंड बता देते। बोलो आई बात समझ में? यस सर। यस।
ऐसा मत करो भाई, तो तुम तो जुर्म कर रहे हो मेरे पे तो, हैं? चलो ठीक है, अब समझो। अब हमने t इक्वल्स टू 0 टाइम पर आपने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थ्रो किया है। t इक्वल्स टू 0 टाइम पर आपने किसी पार्टिकल को u इज इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया, ठीक है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. sir. Yes. ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज समझो कि अगर मैं इसके स्लॉट ले लेता हूँ, लेट्स से 1 2 so 1 2 3 4 5 6 ये स्लॉट ले लिया मैंने, ठीक? मतलब कि 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 6 सेकंड पे, ठीक है? अब आप यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि बेटा हमारे, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस एट 1 सेकंड, तो क्या करेंगे? हमारे पास में फॉर्मूला है v इज इक्वल्स u प्लस 80। क्या फॉर्मूला है? v इज इक्वल्स u प्लस 80। v इज इक्वल्स u मतलब कि 60, एक्सेलरेशन इज 10 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? और टाइम 1 सेकंड, तो 60 माइनस 10 मतलब कितना आ जाएगा? 50 मीटर पर सेकंड। 50. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? v1 इज इक्वल्स टू 50। यहाँ पर कितनी होगी? v2 इज Yes, इक्वल्स टू sir. कितनी होगी? 40। 40. 40. यहाँ पर v3 कितना होगा? 30. 30. v3 होगा 30। यहाँ पर होगा v4 कितना? 20. 20। 20. यहाँ पर होगा v5 कितना? 10. 10। 10. और यहाँ पर होगा v6 कितना? 0. 0. अब आप एक चीज समझो, इसका मतलब यहाँ पर एक चीज क्लियरली आपको समझ में आ रही है कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के रेट से डिक्रीज हो रही है, because acceleration due Yes, to sir. gravity in the downward direction which is a is equals to minus 10 meter per second square। ये रिटार्डेशन है कि नहीं है इसमें? क्या ये रिटार्डेशन Yes, है या sir. नहीं इसमें? Yes, sir. Yes. समझ में आ रहा है? अरे ये सुनो, ठीक है? Yes, sir. अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके बीच में ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 6 और 5 के बीच में कितना टाइम है? 1 सेकंड। कितना टाइम है? 1 सेकंड का टाइम है, राइट? तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्या बता सकते हैं? 55. कितना होगा? 5 -5 -5। देन -15. -15 सर, सेम ही होगा। Sir, 5 नहीं होगा। सर अच्छा। माइनस कैसे? हाँ, अरे डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐसे नहीं, अगर आप ऐसे करोगे ना 5 to 6 में, अगर आप ऐसे मेजर करोगे तो +5 आएगा, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करोगे तो फिर बस हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना। सर ये अपवर्ड डायरेक्शन का है। हाँ ये अपवर्ड डायरेक्शन का है बेटा, ठीक है? चलो ऐसे पर सर समझो। हाँ हाँ मैं समझ गया आपकी बात को बेटा। आप 5 to 6 पे जा रहे हैं तो इस 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? 5 मीटर, ठीक? देन 4 से 5 में कितना हुआ होगा? 15. 15. देन 3 से 4 में कितना हुआ होगा? 25 25. देन 2 से 3 में कितना हुआ होगा? 35. देन 1 से 2 में कितना हुआ होगा? 45. 45. और 0 सेकंड से 1 सेकंड में कितना हुआ होगा? 50. 55. 55. सर हम तो वही फॉर्मूला से करना है ना सर, S = U + V/2।
अब यहाँ पर एक चीज समझो बेटा, डायरेक्टली हो रहा है आपको, यहाँ पर आप डायरेक्टली कर पा रहे हो फॉर्मूला के बिना। मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि बिना फॉर्मूला के भी आपको अगर करने को कहा जाए तो आप कर सकते हो, वर्बली, ओरली आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप ये भी कर सकते हो। देखो S इज इक्वल्स टू U प्लस V बाय 2 इंटू टी। अब आप समझो ये और ये 5 और 6, तो 6 पे V है और 5 पे U, तो U कितना है 10, V कितना है 0 डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम कितना है तो 1 सेकेंड, तो कितना आया 5, कितना आया 5 आया। यस यस अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए 1 और 2 के बीच में, ये 1 और ये 2, तो 1 और 2 के बीच में पूछा जाए तो U 1 पर वेलोसिटी कितनी है 50, V और 2 पर 50 वेलोसिटी कितनी है 40 40 डिवाइड बाय 2 कितने टाइम के लिए 1 से 2 तो 1 सेकंड, तो 1 90 बाय 2 कितना Yes. 45, तो क्या 45 मीटर आंसर आया। हाँ अरे Yes, यस और sir. नो सर बोलो, Yes. कोई डाउट इसमें। सर यस No, sir. सर अगर हमें S इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2 इंटू टी वाला फॉर्मूला लिखे तो उसे हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि हमने वो कैसे लिया है। कौन सा बेटा, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ना, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया है। नहीं नहीं नहीं, क्यों प्रूव करना है, ये तो सिंपल तो है। देखो S बाय टी इज इक्वल टू U प्लस V बाय 2, S बाय टी क्या होता है V एवरेज इज इक्वल टू U प्लस V बाय Yes. 2, वो तो क्या, ये क्या प्रूव करना है इसमें, ओके सर। ठीक है। इट इज जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स, ठीक है। हाँ बोर्ड एग्जाम्स सर डिराइव जो डिराइव आपके, बोले तो सुनो मेरी बात, जब स्कूल एग्जाम्स होती हैं उसमें आपको इक्वेशंस का यूज करना है, ठीक है। वो इक्वेशंस मैं आपको बता ही रहा हूँ साथ में। और अगर आपको ओरली करना है जेई नीट के लिए तो आप ओरली ऐसे भी कर सकते हो, यस और नो। यस सर। Yes, बोलो sir. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को अब, No, sir. पक्का। यस सर। अब एक चीज समझो, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर गया है तो क्या वो ऑब्जेक्ट नीचे भी आएगा। यस सर। Yes. Yes, sir. हाँ सर अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर गया है तो वो ऑब्जेक्ट नीचे भी आएगा, अरे हाँ या ना। Yes. जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, अब आप देखिए, द सेम ऑब्जेक्ट इज कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे आएगा। जब ये नीचे आ रहा होगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर उसकी स्पीड क्या है 0. और ये टाइम कितना है, अरे यार मैंने एक मिनट 6 सेकंड है ना हमारे पास में टोटल। अब देखिए, अब ये स्पीड्स को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। Let's say the same object is coming in the downward direction, यहाँ से, तो ये कितना टाइम है 6 सेकंड, then 5, Yes, यस सर। then 4, then 3, 2, 1 and ground। मतलब कि अब आप समझिए कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 0 है भाई, V6 कितना है, जीरो V6 कितना है 0. 0। ये बेटा 7 सेकंड हो जाएगी अब, Yes, टाइम sir. थोड़ी ना Yes, कम हो sir. जाएगा, टाइम तो बढ़ेगा ना। आप ऐसा तो नहीं कह हाँ। सकते कि Yes, वापस sir. नीचे आ रहा है तो फिर 5 सेकंड हो जाएगी, फिर 4 सेकंड हो जाएगी, टाइम थोड़ी ना रिड्यूस हो जाएगा, टाइम तो बढ़ता रहेगा, यस और नो। यस Yes. Yes, sir. 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड, 11, 12। अब आप मतलब सर समझिए, ये रिटर्न आ रहा है तो जब ये नीचे आ रहे हैं तो 7 सेकंड पे स्पीड होगी यहाँ पर कितनी होगी बताओ, कितनी स्पीड 5 होगी 10 माइनस 10 meter per second. माइनस Minus 10. -10। यहाँ पर कितनी होगी 8 सेकंड पे माइनस Minus 20. -20 9 सेकंड पे कितनी होगी, Minus 30. 10 सेकंड पे कितनी होगी, Minus 40. 11 सेकंड पे कितनी होगी, Minus 40. माइनस और 12 सेकंड पे कितनी होगी,
-60. बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब आपसे पूछा जाए कि ये डिस्टेंस कितना कवर किया है बीच में, 6 से 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है? -5 मीटर, then -15 मीटर, then -25 मीटर, 25 then -35 मीटर, 35. then -45 मीटर, and then -55 मीटर। 55 बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? पक्का? क्या ये दोनों चीजें क्लियर है? हाँ सर। अगर आपसे अब पूछा जाए बेटा कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया था, तो 12 सेकंड के बाद में उसकी स्पीड क्या होगी? जिसमें -60. एक मिनट, जिसमें ये कहा जाए कि हाँ, जिसमें ये सर कहा जाए, पोजीशन पूछी होगी ना? हाँ वो पोजीशन वगैरह आपको मेंशन होगी, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं इस तरीके से। अगर बेटा अब आपसे पूछा जाए कि 7 सेकंड पे क्या है, या 8 सेकंड पे क्या है, या 9 सेकंड पे क्या है, तो आप फाइंड कर सकते हैं। यस सर। ठीक है? Yes, sir. इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसलिए मैं अटक गया, मैंने आपको बताया नहीं। न्यूमेरिकल जब करेंगे तब इसकी एप्लीकेशन आएगी, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप उस वक्त अपना कितना दिमाग लगा पाएंगे। ठीक है? देखो चलो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से पहले ये बताओ, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? Anyone has any doubt in this? Anyone has any doubt in this? No, sir. ठीक है। यस कविश, रुदम, कोई डाउट है बेटा? No, sir. अब आगे बढ़ते हैं। Let's say particle is projected. Particle is projected up with same velocity. A particle is projected up with same velocity. Sorry, with some velocity, not same. With some velocity. बताया नहीं है क्या है, कितनी वेलोसिटी है, ठीक है? With some velocity. Vertically upward, and particle is at same height above ground. Particle is at same height above the ground twice at t equals to 3 seconds and at t equals to 7 seconds. दो बार, 3 सेकंड पे और 7 सेकंड पे। Find initial velocity. Find initial velocity of projection. Find initial velocity of projection. एक तो ये, दूसरा maximum height above the ground. Maximum height attained and तीसरा है height at t equals to 3 and t equals to 7 seconds.
sorry, you need to find height at t equals to 3 and 7 seconds. And the last one is time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट समझते हैं, ऊपर जाके नीचे आने का टाइम। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे फेंका, ऊपर जाके नीचे आएगा ना, तो ये पूरा जो टाइम होता है उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, कि कितनी देर तक हवा में रह के वापस आया। ठीक है, क्लियर है बेटा? अरे हाँ या ना? क्लियर बेटा, इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, मान लो कि आयुषी के हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को उसने थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली वो ऊपर गया होगा। उसके बाद में आपको कहा जा रहा है कि t को 3 सेकंड और t को 7 सेकंड पर, इन दोनों टाइम पर वो सेम हाइट पे है, मतलब कि 0 1 2 3 अब सेम हाइट पे है। मतलब अगर 3 सेकंड पे इस हाइट पे है तो 7 सेकंड पे इसी हाइट पे तभी आ सकता है जब वो ऊपर से वापस से नीचे आ रहा हो। ऐसे ऊपर जाता रहेगा तब तो 7 सेम हाइट पे तो आएगा नहीं। यस और नो? इसका मतलब ये चीज तो क्लियर है कि 3 सेकंड पर अगर वो यहाँ पर है और 7 सेकंड पर भी यहाँ पर है, इसका मतलब 2 सेकंड के बाद वो वापस से नीचे आना शुरू कर देता है। 4th 5th और 6th, 4th 5th और 6th, ये 3 सेकंड हवा में रह के फिर वापस से नीचे आ रहा है। मतलब 3 और 7 सेकंड पे सेम हाइट पे आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी वेलोसिटी से उसे ऊपर थ्रो किया है, दूसरा कितनी हाइट, कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड की है, और दूसरा 3 और 7 मतलब 3 और 7 सेकंड पे सेम हाइट पर है। 3 और 7 सेकंड पे सेम हाइट पे, तो ये हाइट आपको निकालनी है। और दूसरा ग्राउंड से फेंकने के बाद वापस से आया, मतलब सपोज आयुषी ने बॉल को थ्रो किया और वापस से वो कैच कर रही है, तो कितने टाइम तक बॉल हवा में रहेगी वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अरे बोलो क्लियर है? सर यस सर। इसको सॉल्व कर सकते हो? देखो कैसे करेंगे, समझिए। सबसे पहले तो बेटा हम ना वो ग्राफ तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन वो एक हम देखो ये बना लेते हैं इसका डायग्राम। ठीक है, फर्स्ट से कि यहाँ पर ग्राउंड है, मान लो ये ग्राउंड है। ठीक है, और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक बॉल को ऊपर थ्रो किया है। अब कहानी ये है कि 3 और 7 सेकंड पे ये सेम हाइट पे है। इसका मतलब ये हुआ कि t को 0 टाइम पे थ्रो किया गया है, राइट? यस और 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, अब ये आया 3 t इक्वल्स टू 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 7। अच्छा, अब 3 और 7 यहाँ पर सेम हाइट पे है भाई, 3 और 7 दोनों सेम हाइट पे है। इसका मतलब यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 6 होना चाहिए। अरे हाँ या ना? यस सर यस सर यस सर। तभी ये सेम हाइट पे होगा, t को 3 और t को 7 सेकंड के लिए। Yes. हाँ या ना? यस सर यस सर अब यस सर। आपको एक चीज समझो, यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि t इक्वल्स टू 5 सेकंड पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है? 0 जीरो। 0 तो v at 5 is 0। ठीक है, और यहाँ से उसे u वेलोसिटी से थ्रो किया गया था, तो अब बताओ u कितना होगा?50 मीटर पर सेकंड। ऊपर की तरफ जाएगा बेटा तो माइनस नहीं आएगा, पहली चीज 50। 50। क्या ये चीज क्लियर है सभी को कि 50 कैसे आया? यस सर क्लियर है
देखो Yes, sir. हम लोग फॉर्मूला भी यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, बिना फॉर्मूला के भी हम लोग कर पा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को, राइट। अगर मान लीजिए फॉर्मूला यूज करना है तो ये रहा फॉर्मूला, देखो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है क्या हो रही है, 0 हो रही है। u हमें पता नहीं है, एक्सेलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको माइनस लूंगा और टाइम t कितना ले रहे हैं तो 5 सेकंड। तो u इज इक्वल्स कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। अरे बोलो हाँ या ना। यस Yes. सर पर हम ये कैसे कह सकते हैं कि 5 सेकंड पे वो 0 हो जाएगी वेलोसिटी? बेटा तभी तो देखो ये 3 और 7 सेकंड पे सेम हाइट पे कब आएगा ये बता मेरे को, चल। जब वो वापिस आ रहा हो तो सर पता नहीं, लेकिन अगर सर u की वेलोसिटी ज्यादा हुई तो मतलब 4 सेकंड पे, अरे 6 सेकंड पे भी तो 0 हो सकता है। 6 सेकंड पे 0 हो सकता है तो फिर 7 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? 7 सेकंड अगर तू ये कह रहा है कि 6 पे 0 होगी, मान लो 6 पे 0 किया आपने, ठीक है, तो 7 सेकंड पे ऑब्जेक्ट तो यहाँ होगा, तो 3 सेकंड तो यहाँ है और 7 सेकंड यहाँ है, तो सेम हाइट कहाँ हुई बेटा? सर पर वो नीचे अलग स्पीड से आ रहा है ना, और ऊपर भी अलग स्पीड से जा रहा है। हाँ बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। दैट मींस कि जो भी रिटार्डेशन होगा वो भी यूनिफॉर्म रहेगा, बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। बोलो ये बात समझ में? अरे नहीं आया क्या समझ में बेटा? यस यस Yes, सर आ गए। जो है समझ में आया कि नहीं आया? चल पहले तू बता। हाँ सर आप बोल रहे हो वो समझ आ गया, लेकिन वो कंफ्यूज कर रहा है कि ऐसे कैसे हो रहा है बेटा आप एक चीज बता, अगर मैं लूंगा, मान ले मैं सपोज लेट्स से मैं कहता हूँ 4 सेकंड पे और लेट्स से 7 सेकंड पे, चल एक काम करते हैं अपन कुछ ऑर्डर लेके देखते हैं क्या आता है, समझते हैं, ठीक है। लेट्स से t इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग होती है, हमें नहीं पता कितनी वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 1 2, हमें कहा जा रहा है कि 4 सेकंड पे और 7 सेकंड पे सेम हाइट है, 4 और 7 पे सेम हाइट है, ठीक है। तो लेट्स से 4 सेकंड 1 2 और इनिशियल वेलोसिटी हमें इससे पता चल गई कि कितनी आ रही है, 50 मीटर पर सेकंड आ रही है। बोलो हाँ या ना। Yes. अब Yes, दूसरा क्या sir. पूछ रहे हैं Yes, आपसे, yes. पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइट अटेंड। मैक्सिमम हाइट अटेंड मतलब कि ये यहां से ये हाइट कितनी होगी टोटल, ये h निकालना है, राइट। तो ये h कितना आएगा, कितना आएगा? 125 मीटर 120 आएगा, 120 125 मीटर 120. 25 मीटर 125 बिकॉज ये कितना था 50 मीटर पर सेकंड। ये 1 सेकंड में 5 मीटर होता था, ये 15, ये 25, ये 35 और ये 45, ऐसे ही था ना। यस Yes, सर sir. तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी 125 मीटर, तो Yes. टोटल हाइट आ गई 125 मीटर। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि सेम हाइट मतलब कि ये जो h है ये कितना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा देखो 105 मीटर -105 -20 का 105 मीटर, यस और नो? Yes, sir. यस और दूसरा पूछ रहा है Yes. टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी मिल गया। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना 10 मिलेगा? सेकंड 10 सेकंड, 10 क्योंकि 5 सेकंड ऊपर जाने में लगेगी, 5 सेकंड नीचे आने में लगेगा। Yeah. अरे यस और नो? Yes, sir. 8 सेकंड, Yes, sir. 9 सेकंड एंड 10 सेकंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी हो गया 10 सेकंड। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले। नो सर नहीं है? पक्का? Yes, sir. Yes. ठीक है, यस फाइन। तो बेटा आज की क्लास में यहीं पे रुकूंगा, इसी क्वेश्चन को कल हम एक और मेथड से करेंगे, ठीक है।